तो सरकार में जिन मंत्रियों का ऐलान हुआ है उसमें सबसे अहम नाम है खूंखार आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क का सरगना सिराजुद्दीन हक्कानी। सिराजुद्दीन कई आतंकी हमलों में FBI की मोस्ट वांटेड सूची में है और उस पर करोड़ों का इनाम है। गौर से देख लीजिए इस शख्स को। ये अफगानिस्तान का नया गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी है। लेकिन अगर सिराजुद्दीन हक्कानी को सिर्फ अफगानिस्तान का नया गृह मंत्री बताएं तो इसका परिचय अधूरा रह जाएगा। इसलिए आइए अब हम आपको अफगानिस्तान के नए गृह मंत्री की पूरी कुंडली बताते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि काबुल में तालिबान के आने के बाद पूरी दुनिया में क्यों हाय तौबा मची है। अमेरिका की जांच एजेंसी FBI का ये पोस्टर देखिए। पोस्टर में जिस शख्स की तस्वीर और स्केच है वो सिराजुद्दीन हक्कानी है। इस पोस्टर में ये कहा गया है कि जो भी सिराजुद्दीन हक्कानी को पकड़वाने में मदद करेगा उसे $5 मिलियन तक का इनाम दिया जाएगा। हालांकि बाद में इस इनामी राशि को बढ़ाकर $10 मिलियन कर दिया गया। इससे आप समझ सकते हैं कि यह शख्स कितना बड़ा ग्लोबल आतंकी है। जी हां, अफगानिस्तान का नया गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी अमेरिका की नजर में मोस्ट वांटेड आतंकी है, जिस पर $10 मिलियन का इनाम है, यानी $1 करोड़ का इनामी आतंकी। सिराजुद्दीन हक्कानी जिस देश का गृह मंत्री बन बैठा है, आरोप है कि उसने कई बार अफगान सरकार, सेना, विदेशी राजनयिकों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के ऊपर आतंकी हमले भी करवाए हैं। अपने पिता जलालुद्दीन हक्कानी की मौत के बाद उसने हक्कानी नेटवर्क की कमान संभाली थी। जलालुद्दीन हक्कानी भी पिछली तालिबान सरकार में कबायली मामलों का मंत्री था। ऐसा कहा जाता है कि हक्कानी ने ही अफगानिस्तान में आत्मघाती हमलों की शुरुआत की थी। 7 जुलाई 2008 को काबुल में भारतीय दूतावास पर आत्मघाती कार बम हमले में भी हक्कानी का नाम आता है। इस हमले में 58 लोगों की मौत हुई थी। 2008 में ही अफगानिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति हामिद करजई की हत्या की साजिश में भी वो वांटेड है। 2008 में काबुल के एक होटल में हुए हमले में भी वो वांटेड है। इस हमले में एक अमेरिकी नागरिक समेत 6 लोग मारे गए थे। खूंखार आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क का सरगना सिराजुद्दीन हक्कानी ISI का चहेता है। ये बात छिपी नहीं है कि तालिबान सरकार में हक्कानी को अहम ओहदा दिलाने में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने पूरी फील्डिंग की। ISI चीफ की काबुल में मौजूदगी की एक बड़ी वजह भी अपने चहेते दहशतगर्द को अफगानिस्तान की सरकार में अहम ओहदा दिलाना था और ISI इसमें सफल रही। यही नहीं, सिराजुद्दीन के चाचा खलील हक्कानी को शरणार्थी मामलों का मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा हक्कानी नेटवर्क के 2 अन्य सदस्यों को भी अंतरिम सरकार में अहम जिम्मेदारी दी गई है, जिससे तालिबान सरकार पर पाकिस्तान की छाप साफ हो गई है। तालिबान सरकार पर पाकिस्तान की छाप मुल्ला बिरादर को बड़ी जिम्मेदारी न मिलने से भी सामने आ रही है। पाकिस्तान नहीं चाहता था कि तालिबान की कमान बरादर के हाथों में आए, क्योंकि बरादर समावेशी सरकार बनाना चाहते थे। पाकिस्तान चाहता था कि नई सरकार की कमान ऐसे चेहरे के साथ में हो जो पाकिस्तान के इशारों पर चलने वाला आतंकी खेल जारी रखे। आज तक ब्यूरो।